सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज आपको सेवा के सात संगत जी सेवा पर दासी विचार रखेगी कि सात संगत जी हमें सेवा किस तरह से करनी चाहिए। आइए प्यारी सात संगत जी, एक महात्मा जी ने सात संगत जी कितने ही अच्छे उनसे विचार विमर्श किया कि हमें सेवा भाव कैसे होने चाहिए। सात संगत जी समागम आ रहा है तो हमें बढ़ चढ़कर सेवा में भाग लेना है। कैसे कैसे हमारे रूल होने चाहिए, कैसे कैसे हमें सेवा करनी चाहिए, यही दासी प्यारी सात संगत जी आपको बताएगी कि ये मुर्शद के साथ जो इशक का ढंग है ना, ये निराला ही है। स्कूल में कहते मैडम कह देती थी आपने होमवर्क कर लिया, क्लास वर्क कर लिया, घर को जाओ। यहाँ पे जिसने सेवा प्यार से की, मालिक ने उसको छुट्टी दी नहीं। ये ढंग और ही है सेवा का। अब सेवा में हमें मिलता क्यों नहीं? कोई कहता जी मेरे को 20 साल हो गए, कोई 30 साल हो गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखना कि जो सेवा मालिक ने दी थी क्या हमने की? क्या जिस दिन हमारे को हुक्म लगा हमने हुक्म माना? हम तो सेवा को भी अपने ढंग के हिसाब से करना चाहते हैं। जब अपने ढंग के हिसाब से करनी शुरू की, वो सेवा नहीं रह गई, उसको मनोकामना पूरी करनी कहते हैं। हमने तो अपने मन की इच्छा पूरी की, सेवा नहीं की। आज मैं बोल दूं सबको कि पूरा दिन इधर लगाओ, आप बोलोगे आज तो वर्किंग डे है, मंगलवार है, मैंने दुकान खोलनी है, मेरी ड्यूटी है। 36 सवाल। मैंने घर का काम करना था, मेरे को पहले बताना था, मैं अपनी प्लानिंग करता। आज हम बीमार पड़ जाए घर पे 4 दिन के लिए, फिर किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। है दोनों ही कर्मा के हिसाब। वो मालिक ने 2 दिन इधर सेवा के लगवा के वो 4 दिन काटने थे, आपके नहीं मानते, घर वैसे लेट जाओ बीमारी में। मालिक तो एक ऑफर देता है सेवादार को सेवा देके कि आजा गुरु घर की सेवा कर ले, अपने आसानी से कर्म खत्म कर ले। लेकिन हम उसके आगे पहले अपने घर के काम, फिर अपने नौकरी के काम, फिर रिश्तेदारी के काम। अगर 15 अगस्त की छुट्टी आ गई, इतवार की आ गई, तो सेंटर में 4 घंटे आ गए, नहीं तो नहीं आए। इसमें सेवा में कुछ नहीं मिलना। सेवा होती है हुक्म की। अभी हुक्म लग गया, हाँ जी मैं नहीं जाऊंगा 5 बजे तक। हम भी सेवा अपने इंचार्ज को देखने के लिए करते हैं कि वो देख रहे तो करी जाओ। 3 बजे वो स्कूटर लेके कार लेके निकल गया तो 3:30 हम निकल जाओ। ये चीजें हैं सेवा में जो हमारे को पीछे को धकेलती हैं। जहां सामान पड़ा था वहां फेंक के चले गए। सेवा में सिर्फ एंड में प्यार काम आता है। अब याद रखो, आपको 20 साल हो गए होंगे, 30 साल सेवा करते हुए, 10 साल हो गए होंगे। आप एक भी संगत का जीव बता दो जिसने घर जाके बोला हो कि आज मेरे को एक सेवादार मिला सत्संग घर में, उसने मेरी ऐसी सेवा की कि उसने मेरा दिल जीत लिया। कि है मालिक तेरे घर में सारे ही सेवादार ऐसे होने चाहिए। पिछले 5, 10, 15 साल में हमें एक भी संगत के जीव का ऐसे दिल जीता? अगर एक को तो खुश नहीं किया, फिर कहते हैं सेवा में हमें कुछ मिला नहीं। मिलेगा भी क्या? सेवा में आए पहले ही अहंकार आ गया कि मैं तो इतना पढ़ा हुआ हूं, इतने मेरे पास पैसे हैं, मैं इतना अमीर हूं, इतना घटिया सेवा मैं क्यों करूं? ये चीजें सोचते हैं तो सेवा में हम कुछ पा नहीं पाते। बल्ख बुखारा के बादशाह थे, कबीर साहब के पास 15 साल जाते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि वो बादशाह बन के जाते थे। जब उसके बाद किसी ने बताया कि बादशाह को अपने घर रख के आ, अगर इससे कुछ पाके जाना है अपनी शानो शौकत को घर में रख के आ। फिर वो अपनी फौजें, घोड़े सब घर छोड़ के आए और पैदल नंगे पैर उसकी सेवा करने लगा। फिर जाके उसको कुछ प्राप्त हुआ। जितनी देर अपनी अकल वो गेट से आगे लेके आते हो कि मैं ये हूं, उतनी देर खाली ही वापस जाओगे, झोली में कुछ डलेगा नहीं। सेवा में कुछ लेना है, सारा कुछ गेट पे रख के और जीरो होके आओ दिमाग को। उन्होंने बोला पेड़ उखाड़ दो, उखाड़ दिए जी। शेड नीचे गिरा दो, गिरा दिया जी। अगर आगे क्यों आ गया, क्यों गिराना जी, कल तो बनाया था। सेवा गई।
इसके आगे तो नाजी चाहिए नहीं और अपना दिमाग नहीं चाहिए, इसकी समझ आ ही नहीं पाएगी आपको। उधर नॉर्थ इंडिया में बाबा जी ने पेड़ लगवाए थे अमरूद के, पेड़ लग गए, अमरूद आने लग गए, हर सेंटर को 5-5, 10-10 लाख के अमरूद बेच के डेरे भेजने लगे पैसे। जब अच्छे से उग गए, डेरे से आदेश आया सब पेड़ उखाड़ दो। जो हुक्म आ गया उसके पीछे क्या छिपा है हमारे को नहीं पता। जो मालिक ने बोल दिया हाँ जी, जिसने सारी उम्र हाँ जी बोला, कभी भी आपको जिंदगी में जरूरत पड़ेगी आपको ना जी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसके ऊपर मालिक का हाथ होए, जहां छोटे मोटे लीडर का, जो अहदेदार का हाथ होए, हम वैसे कोई शहर में हाथ नहीं लगाता, उसका नाम देके छूट जाते। जिसके ऊपर मालिक का हाथ होवे फिर उसको किससे डर। मालिक तो हर के ऊपर हाथ रखने को तैयार है, हम रखवाते ही नहीं। अब खुद सोच दो, आपको मैं 10 दिन इधर सेवा पे बुला लूं, आप थोड़ा फोन ही काटना शुरू कर दोगे। मालिक की कृपा की कमी नहीं है, हमारे से सहारी नहीं जाती। हम कह देते हैं मालिक हम आपको प्यार करते हैं, मैं सारी जिंदगी लगा दूंगा, मैं गर्दन काट के दे दूंगा, 15 दिन सेवा पे तो हमारे से लगते नहीं। बातों से भगवान नहीं मिलता। जब समर्पण करना है तो मालिक को सेवा में पूरा कर दो, नहीं करना तो सेवा करनी ही नहीं चाहिए, अपने घर पे सिमरन करना चाहिए, वो भी सेवा है। जो काम करो उसको अच्छी तरह करो। ये नहीं कि जिस दिन मैं फ्री हुआ, जिस दिन, अभी वो भी नहीं पता किस दिन फ्री होंगे, तो मैं सेवा पे जाऊंगा, वो सेवा नहीं होती। वो तो अपना फ्री टाइम हम पास करने चले हैं। सेवा वो होती है कि हमें बहुत जरूरी काम था, घर में 36 मुसीबतें थी, सब कुछ छोड़ के गुरु का मैसेज आया और मैं चल पड़ा कि देखी जाएगी मालिक, पीछे तू संभालना, जो तेरा मैसेज आया उसकी मैं कदर करता हूं। कभी करके देखना ये सेवा। जितनी देर इस शौक से सेवा नहीं करोगे, सेवा में कुछ नहीं। कहते हैं गुरु घर में बड़ा प्यार है जी, मेरे को इतना प्यार है, मैं गुरु के लिए जान दे दूंगा। हमारे घर में हमारा बच्चा कोई गलत काम कर देवे, चारों फैमिली के मेंबर हम बैठेंगे, शाम को सलाह करेंगे कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, पड़ोसियों को पता ना लग जाए, मुंह बंद कर लो, बात को यहीं दबा लो, निकलने नहीं देंगे क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है उसमें। आज गुरु घर में कोई बात हो जाए, दो सेवादारी आपस में झगड़ पड़े, एक दूसरे के थप्पड़ मार दे, आप में से जब मैं भी साथी हूं, हम में से एक नहीं होगा जो 10 फोन करके आगे नहीं बताएगा कि आज तो तू सेंटर में ही नहीं आया, मजा आ गया, वहां तो दंगल देखने वाला था। घर में तो इतना प्यार था अपने घर से, गुरु घर में कोई बात होगी तो उसका कीचड़ उछाला बाहर जाके, उसमें नुकसान किसका? अपना। क्या प्यार था हमारे को गुरु घर में भाई। हमने तो अगर चलो हो भी गया, जब आगे 10 बंदों को आगे बात फैलाई, प्यार है हमारे को गुरु घर से, अपने घर से तो बड़ा प्यार था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम आके मजा लेते हैं कि उसको हम उंगल लगाते हैं, वो उससे झगड़ा करेगा, बड़ा मजा आएगा। जिस दिन मालिक ने हमारे घर से थोड़ा मजा ले लिया, रोते नहीं थकेंगे 10 साल। ये बड़ा खतरनाक डिपार्टमेंट है सेवा का, गुरु घर का। इधर दिमाग में चालाकी से ना चल पड़ना कि मैं बहुत समझदार हूं और बुरा शैतान हूं, किसी को पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूं। मालिक की रस्सी जरूर लंबी है, 10 साल की है, 20 साल की है। अपने बच्चों से ही थप्पड़ लगवा देगा तुम्हारे को, सेवादार तो कोई नहीं लगाएगा। बच्चों से ही बेइज्जती करवा देगा आज से 20 साल बाद। क्योंकि कर्मों का खेल है, जो करोगे वो पाओगे, छूट के जा नहीं सकते। इसलिए सेवा करनी है तो सीधे होके करो, मन में शैतानी चालाकी ना रखो, भरोसा रखो कि मालिक जानी जान है, पूरे हैं। भरोसा नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं। आज कोई दुकान पे चीज लेने जाते हैं, भरोसा होता है ना कि उसके पास है और मेरे को दे देगा। अगर भरोसा ही नहीं, आप जाओगे नहीं।
बगैर भरोसे पे कुछ मिलता ही नहीं। भरोसे के बगैर संत मत में तो वैसे ही प्राप्ति होनी शुरू ही नहीं हो सकती। इसलिए जब भी यहां आना है, सेवा करनी है, पहले सोच लो कि मेरे को घर प्यारा है, मेरे पैसे प्यारे हैं, दौलत प्यारी है, जब मालिक जा उसकी सेवा प्यारी है, उसमें से सिलेक्शन आपने करनी है। जब एक चीज प्यारी हो गई, चाहे वो माया है चाहे मालिक है, फिर उसके पीछे लग जाओ, उसकी प्राप्ति होगी। उधर भी माया की होगी, इधर भी मालिक की होगी, जो मर्जी चूज कर लो। जिस पे वक्त लगाओगे वो चीज मिलेगी मिलेगी। मालिक पे लगाओगे मालिक मिलेंगे, दौलत पे लगाओगे दौलत भी मिलेगी। सिलेक्शन हमारी होती है, हमारे को क्या चाहिए। हर एक कंपनी फ्यूचर प्लानिंग करती है, कोई 5 ईयर प्लान बनाता है, कोई शहर वाले 20 ईयर प्लान बनाते हैं। हमारे मालिक उससे भी सियाने थे, उससे भी समझदार थे। इन्होंने ये 5 ईयर 20 ईयर प्लान को छोड़ दिया, उन्होंने पूरा ही हमारा 70, 80, 90 ईयर प्लान बना दिया कि 90 ईयर प्लान के बाद क्या होगा। सरकारों की तो अभी 20 साल से आगे आंख ही नहीं खुली। किसी सिटी का मास्टर प्लान देख लो, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, बस इनकी सोच वहीं रुक गई। लेकिन जो ये कुल मालिक आते हैं, इनकी सोच तो एंड तक खत्म ही नहीं होती। इनका मास्टर प्लान तब तक का है जब तक हम खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा। उसके मास्टर प्लान के हिसाब से चलोगे तो बाद में मौज करोगे। अच्छी प्लानिंग होगी किसी की भी, वही वो चीज को अटेन कर पाएगा। अगर प्लानिंग ही बुरी है तो कुछ मिलता नहीं। मालिक किसी चीज की कमी नहीं छड़ता, हमें मांगनी नहीं आती। मालिक हर वक्त देने को तैयार बैठे हैं कि बच्चे को क्या चाहिए मैं दे दूं। हमें रखना नहीं आता, हम लोगों को चिढ़ाते हैं, जेलस करवाते हैं, दिखावा करते हैं। मालिक हाथ खींच लेता कि ये मेरा बच्चा तो दूसरे बच्चों को चिढ़ाने लग गया, इसी को ना दूं मैं। शो ऑफ करेंगे, होगा है नहीं फिर भी शो ऑफ करेंगे। आज एक दर्शन ही हो जाए, जब तक आके 20 को ना चिढ़ाऊं मैं कि मेरे को जैसे दर्शन हुए तेरे को कभी हुए ही नहीं होंगे। साथ संगत जी, अभी महात्मा जी से आप बहुत अच्छे विचार सुनी। साथ संगत जी, कैसे कैसे महात्मा जी ने हमारा उद्धार साथ संगत जी रास्ता दिखाया कि किस तरह से सेवा प्यारी साथ संगत जी हमें कितनी अच्छी सेवा दे रखी है। तो हमें साथ संगत जी उसको नियति के साथ, खुले माइंड के साथ, ईमानदारी के साथ साथ संगत जी सेवा करनी है। इसी पर प्यारी साथ संगत जी दासी आप जी से इजाज़त चाहेगी, क्योंकि साथ संगत जी समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।